हेना साहब का लिखा हुआ एक पत्र काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। जी हां, आपने देखा जिस तरीके से वो दरभंगा पहुंची थी, दरभंगा में उनके साथ हज़ारों लाखों लोग और हज़ारों गाड़ियों की काफिला आपने देख लिया। लेकिन अब फिर एक बार हेना साहब चर्चा में आ गई है। उनके द्वारा लिखा हुआ एक पत्र काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो पत्र क्या है और क्यों वायरल होने लगा है, उन्होंने क्या कुछ लिख दिया है उसमें। तो सुन लीजिए, बिहार के सभी लोग, जो भी लोग हेना साहब के काफिले में शामिल होने गए थे, हेना साहब ने सबको लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी प्रिय सभी को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जो लोग भी हमारे इस काफिले में शामिल हुए, जो सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली होते हुए दरभंगा पहुंची थी, इस काफिले में शामिल होने वाले सभी लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के प्रति आप लोगों की जो प्रेम निष्ठा है, इसको आप लोग कायम रखिए। उन्होंने इसके बाद ये भी भरोसा दिलाया है कि जो लोग हमारे पर उम्मीद करके, हमारे पर भरोसा करके इस काफिले में शामिल हुए थे, हमारे हाथ को मजबूत करने आए थे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, अब सभी के भरोसे पर मैं पूरा का पूरा खरा उतरूंगी। उसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद किया है। मेन मुद्दा यही है कि हेना साहब ने मीडिया को धन्यवाद किया है। किस मीडिया को? जो लोग उनके खबर को दिखलाने गए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपको याद होगा कि ओसामा साहब को किस तरीके से कोटा पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय बिहार, पटना, देश के सभी मीडिया चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज कह के चलाया कि ओसामा गिरफ्तार, ओसामा चोरी के गाड़ी के साथ गिरफ्तार हो गए, ओसामा ने ये किया, ओसामा ने जान मारने की धमकी दी। सभी ने बड़े बड़े हेडिंग लगाकर खबर चलाई। लेकिन कल जब हेना साहब दरभंगा पहुंची थी, जिसने इतिहास रच दिया, पूरे बिहार में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एक साधारण से नेता के लिए, जो अभी किसी पद पर नहीं है, जो विधायक नहीं है, जो सांसद नहीं है, जो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उसके काफिले में 1700 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, लाखों लोग पहुँच रहे हैं। जहाँ से काफिला गुजर रहा है, कम से कम 200 जगहों पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उस खबर को किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने आखिर क्यों नहीं दिखलाया? लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी हेना साहब ने, जिन लोगों ने भी दिखलाया, चाहे पोर्टल के लोग क्यों ना दिखलाया, सभी का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बड़प्पन जाहिर कर दी है। हेना साहब जब मन से बोल रही थी तो भावुक दिखी। उन्होंने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम अपने किन शब्दों से आप सभी का आभार व्यक्त कर पाऊंगी, हम किन शब्दों का इस्तेमाल करूं जिनसे आप सभी का मैं बोझ उतार पाऊं। लेकिन हेना साहब को ये शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब ने बिहार वालों के लिए क्या किया, और शहाबुद्दीन साहब को बिहार के लोग जो हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, कहाँ बैठा कर रखते हैं। उसी मंच से अजय भास्कर चौहान ने कहा कि हेना मैडम, अभी तो आप 5 जिला घूम करके आई हैं, पूरा बिहार आपका इंतजार कर रहा है, आप निकलिए घर से बाहर। अभी आप निकली तो आपको पता चला कि कितने लोग आपके चाहने वाले आपके साथ जुड़ रहे थे। लेकिन जिस दिन आप पूरे बिहार भ्रमण के लिए निकलेंगी, 38 जिला जाएंगी, तब आपको सही मायने में अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर शहाबुद्दीन साहब क्या हस्ती थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि सारण, छपरा, यानी सारण प्रमंडल ही, छपरा, सिवान, गोपालगंज के ही वो नेता हैं, वहीं तक उनका दबदबा, वहीं तक पकड़ है। यहाँ तक कि गोपालगंज उपचुनाव में राजद वालों ने उनको बुलाया ही नहीं। उनको लगता था कि चलिए तो सिवान तक ही सीमित है। मुजफ्फरपुर के चुनाव में उनको नहीं बुलाया गया, जब कुर्नी में उपचुनाव हो रहा था। यहाँ बिहार महागठबंधन के लोगों को लगा कि मुसलमान तो ऐसे ही वोट दे देगा। लेकिन दोनों जगहों पर जो मुसलमानों ने महागठबंधन के नेताओं को करारा तमाचा दिया, गोपालगंज बुरी तरीके से गठबंधन के लोग हार गए, कुर्नी हार गए, और उसी गोपालगंज, उसी मुजफ्फरपुर के रास्ते हेना साहब अपने काफिला को लेकर गए। और एक और अहम बात यह है कि जिस दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी आते हैं, जो राजद के काफ़ी करीबी है, लालू यादव के मित्रों में से हैं, जिन्होंने लालू यादव को ये भरोसा दिला रखा है कि मुसलमानों का वोट हम ही दिलवाएंगे, उनको भी करारा जवाब मिला इस काफिले से, इस मुशायरा के दौरे से, कि देखिए आपके क्षेत्र में, आपके शहर में आकर के ये क्या हमने लेकर के, ये जो जैन सलाब मेरे साथ है, उन्होंने एक शायर भी पढ़ा कि हम चले थे अकेले लेकिन कारवा बनता गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मीडिया उनको नज़रअंदाज कर रही है? बुरा प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।